गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी SEZ क्या है। साथ ही साथ हम एक और टॉपिक देखेंगे, वो है आपका एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन यानी EPZ क्या है उसके बारे में। और SEZ यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन और EPZ में क्या डिफरेंस है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या स्पेशल है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन और जोग्राफिकल एरिया, आप कह सकते हैं कि ये जो विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं ये एक तरह से भौगोलिक क्षेत्र हैं, वेयर रूल्स एंड प्रैक्टिस रिलेटेड टू बिजनेस एंड ट्रेड आर डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसमें जो भी रूल्स और रेगुलेशन होते हैं व्यापार से संबंधित, वो सारे के सारे डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं देश के दूसरे भागों से। यानी कि देश की पर्टिकुलर अगर हम बात करें किसी देश की, तो उस देश में स्पेशल क्या होता है, एक जोन बना दिया जाता है और वहाँ पे सरकार उनको टैक्स फ्री या आप कह सकते हैं बहुत सारा रिबेट देती है, ताकि बहुत ज़्यादा हमारा बिजनेस है वो अच्छा चल पाए। तो एक ही देश में आप कह सकते हैं ये स्थिर होता है, जिसे हम कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो चलिए आगे देखते हैं कि अगर हम इसे दूसरे शब्दों में इसकी बात करें कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है, तब देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो एक स्पेशल एरिया को बता रहा है, एक जोग्राफिकल एरिया को बता रहा है, वहाँ पे कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं उनके पास में। द बेसिक आइडिया बिहाइंड सेटिंग अप सेज इज दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू बिल्ड the structure and environment for the business overnight. So, to create a spatial area that can be built in a short period of time and where the problem related to business and business solution can be done more efficiently. देखिए यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो इसलिए स्पेशल बनाया जाता है, आप कह सकते हैं विशेष अधिकार इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि बिज़नेस करने के लिए स्पेशल एक स्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है, जिसे हम जल्दी से नहीं बना सकते हैं। इसीलिए ऐसे स्पेशल जोन बना दिए जाते हैं ताकि वो जब भी ज़रूरत हो वो बिज़नेस के लिए वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए और वो जल्दी से अपना उत्पादन कर पाए। यानी कि आप कह सकते हैं बिज़नेस से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, उससे पहले ही उसकी तैयारी कर दी जाती है। उसमें वहाँ पे कुछ आप कह सकते हैं नियम और कुछ बेनिफिट देकर। आगे देखिए, द सेज एक्ट 2005 प्रोवाइड फॉर अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेज एंड यूनिट ऑपरेटिंग विद इन इट। देखिए यहाँ पे जो मेन है वो याद रखिएगा, सेज का जो एक्ट है 2005 में है, इसके अंदर संचालित इकाइयों की स्थापना के लिए कानूनी ढांचे का प्रावधान किया गया है। यानी कि ये एक लीगल स्ट्रक्चर है, एक लीगल फ्रेमवर्क है, जहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं बिज़नेस से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशन बनाए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए उस एरिया को, ताकि हम FDI यानी कि आप कह सकते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर पाएँ, स्पेशल हम एक्सपोर्ट को बढ़ा पाएँ। इसीलिए इस एज में ये फैसिलिटी दी जाती है। तो चलिए आगे बात करते हैं कि भारत में ये एक्ट कैसे आया उसके बारे में। द प्लान to set up a special economic zone on 1st April 2000 with the goal of increasing export in India was presented by the then Commerce Minister Mr. Murasoli Maran. The provision of the policy April 1st 2000 were legalized by the government by passing the Special Economic Zone Bill in Parliament in June 2005, as well as by the Minister of Commerce in Feb 2006, a notification regarding its rules and provision was issued. ध्यान रखिएगा कि भारत में ये 2005 में ये जो एक्ट आया स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 2000 से इस पर आप कह सकते हैं निर्यात को बढ़ाने के लिए आप वाणिज्य मंत्री थे जो मुरा सोलीमानन, उन्होंने प्रस्तुत किया था। लेकिन इसे आप कह सकते हैं पार्लियामेंट में या संसद में इसे कब वैधानिकता मिली, वो है 2005। ये आपको याद रखना है, 2005 में इसे मान्यता मिल गई। हम कह सकते हैं फरवरी 2006 में वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा इसके नियम और प्रावधान से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई कि इसमें कैसे रूल्स और रेगुलेशन होंगे। तो इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि जो आपका स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसका एक्ट कौन सा है, 2005, क्योंकि ये पार्लियामेंट में उस समय पास हुआ था। उस समय वाणिज्य मंत्री कौन थे, मुरासोली मारन थे, यह आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम
इसके बारे में कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के। तो देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन के हम कह सकते हैं कि इसका जो मेन ऑब्जेक्ट होता है टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी इन द कंट्री। ज़्यादा से ज़्यादा देश में क्या करना है, आधारभूत जो सुविधाएं होती हैं उसको उसका विकास करना है, उसको विकसित करना है। टू इंक्रीज़ एम्प्लॉयमेंट थ्रू सेज, यानी कि सेज के द्वारा हम कह सकते हैं जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसके द्वारा रोज़गार को बढ़ावा देना, क्योंकि जब स्पेशल इकोनॉमिक जोन होगा तो वहाँ पे एफडीआई बहुत अट्रैक्ट होगी और इसीलिए वहाँ पे हम कह सकते हैं एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जो है वो बढ़ेगी। टू रिड्यूस इम्बैलेंस इन फिनेंशियल डेवलपमेंट, जो ये वित्तीय विकास में जो आप देखते हैं इम्बैलेंस आ रहा है, जो असमानताएं आ रही हैं, उसे कम करना। टू इम्प्रूव इंटरनेशनल ट्रेड एंड गेट फॉरेन करेंसी विद द हेल्प ऑफ सेल। देखिए यहाँ पे हम लोग स्पेशल इकोनॉमिक जोन की सहायता से फॉरेन करेंसी है उसको अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि एफडीआई बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगी। इससे इंटरनेशनल ट्रेड जो होगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा, उसमें बहुत ज़्यादा सुधार होगा। टू डेवलप द कंट्री थ्रू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए यहाँ पे देश में हम कह सकते हैं औद्योगिक और आर्थिक विकास जो है वो देश का बढ़ेगा। किस लिए बढ़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप देखते हैं फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट होगा वो इस स्पेशल सेक्टर होगा, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा जो कह सकते हैं लिबरल रूल्स और रेगुलेशंस होंगे, बहुत ज़्यादा रिबेट मिलेगी, टैक्स में बेनिफिट्स मिलेंगे गवर्नमेंट के। इसीलिए हम कह सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा इस एरिया में होगा। इसीलिए जो इंडस्ट्रियल एरिया है और इकोनॉमिक आप कह सकते हैं एरिया है उसका बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा। टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी विनियोग को ये आकर्षित करेगा। क्यों आकर्षित करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें रिबेट मिलेगी, बहुत ज़्यादा छूट मिलेगी, टैक्स में छूट मिलेगा, सरकार की बहुत सारी प्लानिंग इनके लिए होती है इसीलिए। टू गिव द फैसिलिटी टू द इंटरनल ट्रेड बिजनेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखिए यहाँ पे जो इंटरनल ट्रेड है उसकी सुविधाएं भी बढ़ेगी, वो भी ज़्यादा इंटरनल ट्रेड है, आंतरिक व्यापार है, वो भी बढ़ेगा। और वो किसकी सहायता से, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसकी सहायता से। देखिए बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एडिशनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बढ़ेगी, अतिरिक्त जो आर्थिक क्रियाएं हैं हमारे इंडस्ट्रियल एरिया की, हमारे बिजनेस की, वो भी इसमें ऐड हो जाएगी और बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ेगी। प्रमोट ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए प्रमोशन बहुत ज़्यादा आपकी कह सकते हैं एक्सपोर्ट निर्यात बढ़ेगा, आप वस्तुओं का, सेवाओं का, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा देश के इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बहुत स्पेशल आप कह सकते हैं ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे। इससे देखकर हम कह सकते हैं कि जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो उसकी वजह से इकोनॉमिक और इंडस्ट्रियल ग्रोथ दोनों ही देश का हो सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग, शॉर्ट में एक बार वापस देख लेते हैं हम लोग कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या हो गया, किसी भी देश का एक ऐसा क्षेत्र, जोग्राफिकल एरिया होता है जिसे गवर्नमेंट के द्वारा अपने डेवलपमेंट के लिए इसे सेलेक्ट किया जाता है, इसे चुना जाता है। ठीक है, आर्थिक कानून देश के कानूनों से बिल्कुल अलग होगा। यहाँ पे जो भी रूल्स और रेगुलेशन होंगे वो देश के दूसरे भाग से बिल्कुल अलग बनाए जाएंगे। लोगों को यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, बिजनेस करने के लिए और सर्विसेज आप कह सकते हैं प्रोवाइड करने के लिए अट्रैक्ट किया जाएगा, उनको आकर्षित करा जाएगा। क्यों आकर्षित किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिबेट मिलेगी गवर्नमेंट से। ठीक है, यहाँ साथ ही साथ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आप देख सकते हैं कि जो फॉरेन होता है या हम डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की बात करें, उन दोनों के लिए होता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो उत्पादन होगा, जो प्रोडक्शन होगा, वो हम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे और अपने देश में उसको, कुछ माल को अपने देश में भी बेचा जा पाएगा। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन था। अब देखिए बात करते हैं हम एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन की, यानी ईपीजेड क्या है। देखिए ईपीजेड भी एक्सपोर्ट आप कह सकते हैं एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन भी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन की तरह ही होता है। यहाँ पे भी जो कानून होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन ये मेन जो होता है वो आप देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, उनके लिए स्पेशल होता है। ठीक है, निर्माण कंपनियां होती हैं उनके लिए बनाया जाता है, जो अपने उत्पादन का निर्यात कर रही है। सिर्फ स्पेशल क्या होगा, उनका एक्सपोर्ट करना, उनका मेन ऑब्जेक्ट। ईपीजेड का एकमात्र उद्देश्य निर्यात के लिए माल का उत्पादन करना होता है। यहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट होगी उनकी एक निश्चित अवधि के लिए
टैक्स क्या रहेगा, माफ़ रहेगा, यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को हम इंटरनेशनल मार्केट में क्या कर सकें, उसे बेच सकें और उस कंपटीशन में है वो ज़्यादा सपोर्ट कर पाएँ। देखिए टैक्स नहीं लगेगा तो ऑलरेडी उसका जो प्रोडक्शन का प्राइस होगा वो कम होगा, जिससे हम इंटरनेशनल मार्केट में अपना उस गुड्स को, उसकी कह सकते हैं कि उसकी एक स्थान जो है, उसका एक प्लेस है उस गुड्स का, वो बना पाएँ। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में ये हमने इंट्रोडक्शन देखा है। अब हम बात करते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, उसके बाद चलिए बात करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट डिफरेंस की। देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो आपके एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से बड़ा होता है, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जोग्राफिकल साइज से बड़ा है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कह सकते हैं बिज़नेस की, अगर बिज़नेस के रूप में कंपैरिजन करें तो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो ज़्यादा बड़ा है आपके एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन से। स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो आप देखते हैं बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में या देश में पाया जाता है, यानी उसको बनाया जाता है। लेकिन जबकि ये जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है वो जनरली कहाँ पे होता है, जो अंडर डेवलप्ड होते हैं या डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं, यानी कि जो आप कह सकते हैं विकसित हैं या विकासशील देश हैं, वहाँ पे पाया जाएगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो मेनली बुनियादी ढांचे यानी कि विनिर्माण इकाइयाँ, टाउनशिप या सड़क निर्माण हो गया, आपके हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया या अदर सर्विसेज के लिए इसमें शामिल हो सकती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज होती हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट ये होता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन का जो लाभ है वो घरेलू व्यापार के विकास की ओर अधिक होता है, जबकि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का उद्देश्य निर्यात कारोबार को विकसित करना है। इसीलिए इसका फुल फॉर्म भी क्या होता है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, ठीक है। इसीलिए एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना, निर्यात को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना इसका काम होता है। जबकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या चाहता है कि इंटरनल ट्रेड यानी जो डोमेस्टिक एरिया के जो बिज़नेस हैं उसको ज़्यादा डेवलप करना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन व्यापार के सभी क्षेत्र जैसे विनिर्माण, व्यापार, सेवाओं के लिए खुला है, जबकि जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है वो अधिकतर मैन्युफैक्चरिंग पे ज़्यादा फोकस करता है और उस मैन्युफैक्चरिंग पे, विनिर्माण पे फोकस करता है जो हमें एक्सपोर्ट करना है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कर लाभ यानी जो टैक्स बेनिफिट हैं वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की तुलना में बहुत अधिक दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में निर्यात प्रदर्शन की बहुत ही कम आपके पास में लायबिलिटीज़ रहेगी, आपके बहुत कम जवाबदेही रहती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, यहाँ तक कि वहाँ पे पनिशमेंट होता है, उन पे रिकवरी तक लगा दी जाती है, पेनल्टीज़ होती हैं, यानी कि दंड होता है, शुल्क वसूली भी होती है। क्योंकि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन का मेन फंक्शन क्या होता है, एक्सपोर्ट को प्रोसेस करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना। जबकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी एक्सपोर्ट को बढ़ाता है, लेकिन साथ ही साथ वो डोमेस्टिक एरिया के ट्रेड पे भी फोकस करता है। ये आपको कुछ डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखने हैं।